हेलो एवरीवन, मैं अनुज कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का। इन माय प्रीवियस क्लास वी हैव डिस्कस अबाउट द लिविंग वर्ड्स, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग। आई टोल्ड यू दैट देयर आर टू टाइप ऑफ द कैरेक्टर्स, डिफाइनिंग कैरेक्टर एंड नॉन डिफाइनिंग कैरेक्टर। तो डिफाइनिंग कैरेक्टर्स मैंने बताया था कि ओनली दोज कैरेक्टर विच आर शोन बाय द लिविंग बीइंग्स ओनली आर नोन एज द डिफाइनिंग कैरेक्टर्स, जस्ट लाइक सेल्युलर स्ट्रक्चर, metabolism, consciousness. These are the defining character because these characters are present only in the living beings. And non-defining characters, today we will discuss about it. Non-defining characters are only those characters which are not only shown by the living beings but somewhere in non-living beings also. That's why these characters are known as the non-defining characters. Is it clear to you? तो ऐसे character जो केवल लिविंग्स में ही नहीं पाए जाते बल्कि नॉन लिविंग में भी पाए जाते हैं, उनको बोलते हैं नॉन डिफाइनिंग कैरेक्टर। तो सबसे पहला जो नॉन डिफाइनिंग कैरेक्टर है दैट इज ग्रोथ। ग्रोथ क्या है? ग्रोथ है लिविंग थिंग्स जो ग्रो करती हैं बाय इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स और सेल्स। देखिएगा, ग्रोथ इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स। किसी भी इंडिविजुअल्स की संख्या बढ़ना या उसकी सेल की ग्रोथ होना, मास बढ़ना, मास में ग्रोथ होना, वो सब क्या है? आपका ग्रोथ कहलाता है। अब आपको पता है कि दो तरह के ऑर्गेनिज्म होते हैं, एक तो यूनिसेल्युलर और एक मल्टीसेल्युलर। तो अगर हम मल्टीसेल्युलर की बात करें तो मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म जो है उनमें पर्टिकुलर ग्रोथ होती है बाय द सेल डिवीजन। मल्टीसेल्युलर में कैसे ग्रोथ होती है? मल्टीसेल्युलर में पर्टिकुलर ग्रोथ होती है थ्रू द सेल डिवीजन और इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल। उनके अंदर सेल डिवीजन होगी और सेल की संख्या बढ़ जाएगी। इन दिस वे मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म शो द ग्रोथ। अब आपको पता है प्लांट जो होते हैं, प्लांट कंटिन्यूअसली ग्रो थ्रू आउट द लाइफ, प्लांट पूरी लाइफ अपनी ग्रो करते रहते हैं। लेकिन जो एनिमल्स हैं, एनिमल्स में जो ग्रोथ होती है अप टू ए सर्टेन एज ओनली, तो वो एक लिमिटेड टाइम तक ही होती है। जैसे अगर ह्यूमन बीइंग की बात करें तो ह्यूमन बीइंग में ग्रोथ जो है 18 से 19 साल तक होती है। हालांकि जो अदर बॉडी पार्ट्स है जस्ट लाइक नेल्स है, हेयर्स है, और ये आपका दे ग्रो थ्रू आउट द लाइफ, वो तो पूरी लाइफ ग्रो करते रहते हैं। लेकिन जो बाकी ऑल अदर ऑर्गेन है उनके अंदर ग्रोथ रुक जाती है। तो मल्टी सेल्युलर में ग्रोथ होगी बाय द सेल डिवीजन और इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल। और ये जो है प्लांट्स के अंदर थ्रू आउट द लाइफ चलती है और एनिमल्स के अंदर आफ्टर ए सर्टेन एज द ग्रोथ विल स्टॉप। और अगर यूनिसेल्युलर की बात करें तो यूनिसेल्युलर के अंदर आप ग्रोथ देख सकते हैं अंडर द माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप के अंदर कैसे देख सकते हैं कि जो आपके यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है वो आपका क्या करेंगे? दे डिवाइड। जैसे एक अमीबा है सिंपली, तो अमीबा के अंदर आपको ग्रोथ देखनी है तो क्या होगा? अमीबा जो है एक पार्ट से दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। तो इन दिस वे ग्रोथ की सिंपल डेफिनेशन क्या बताए? इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल। तो सेल की संख्या यहाँ पर बढ़ गई। या और जितने भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है जब आप उनको माइक्रोस्कोप के अंदर ऑब्जर्व करोगे तो वो जो है डिवाइडेशन के थ्रू अपनी संख्या को लगातार बढ़ाते रहते हैं। तो ये जो है ग्रोथ इस तरह से होती है लिविंग और नॉन लिविंग, यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर के अंदर। लेकिन मैंने बताया कि ग्रोथ जो है दैट इज ए नॉन डिफाइनिंग कैरेक्टर, बिकॉज जो नॉन लिविंग थिंग्स है जस्ट लाइक माउंटेन है या कोई रेत का ढेर है वो भी ग्रो करते रहते हैं, बट लेकिन उसमें ग्रोथ कैसे होती है? बाय द एक्यूमुलेशन ऑफ मटेरियल। बाहर से आकर के कोई मटेरियल इकट्ठा हो गया तो उसकी भी ग्रोथ वहां पर हो रही है, तो वो जो है एक्सटर्नल ग्रोथ है। और लिविंग थिंग्स के अंदर जो ग्रोथ होती है वो इंटरनल ग्रोथ होती है। तो इन दिस वे ग्रोथ जो है वो हम कह सकते हैं कि ग्रोथ इज ए नॉन लिविंग, वो नॉन डिफाइनिंग कैरेक्टर ऑफ द लिविंग बीइंग्स। दूसरा जो है नॉन डिफाइनिंग कैरेक्टर दैट इज रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन रिप्रोडक्शन क्या है?
रिप्रोडक्शन इज द फॉर्मेशन ऑफ न्यू individuals, formation of new individuals of the similar kind, अपने ही जैसे दूसरे ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस करना, फॉर्मेशन करना, उसकी क्या कहलाता है? रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन जो है इट इज नॉट एन एसेंशियल कैरेक्टर फॉर द सर्वाइवल ऑफ द लाइफ। जिंदा रहने के लिए जरूरी नहीं है कि रिप्रोडक्शन हो ही। ये जो है क्या है? इट इज ए नॉन डिफाइनिंग कैरेक्टर ऑफ द लिविंग बीइंग्स। अब जो है इसकी रिक्वायरमेंट क्यों है? क्योंकि एज यू नो दैट ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म हैज ए डिफाइनाइट लाइफ टाइम, आफ्टर ए टाइम ऑल हैव टू डाई। सब जो है ये मॉर्टल है, सबको मरना है एक दिन। तो इसलिए अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए सभी जीवों को रिप्रोडक्शन करना पड़ता है, बट इट इज नॉट एन एसेंशियल कैरेक्टर। अब दो तरह का रिप्रोडक्शन होता है, एक तो होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होगा? वेयर टू पेरेंट्स आर इन्वॉल्व टू प्रोड्यूस द सिमिलर काइंड ऑफ इंडिविजुअल। यहां पर क्या होंगे? दो पेरेंट्स यानी कि एक मेल और एक फीमेल इन्वॉल्व होगा अपने ही जैसे नए इंडिविजुअल्स को पैदा करने के लिए। और जो आपका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, यहां पर सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होगा। सिंगल पेरेंट जो है वो इन्वॉल्व रहता है फॉर मेक द आइडेंटिकल कॉपीज। यहां पर जो बनेंगे न्यू इंडिविजुअल वो बिल्कुल आइडेंटिकल होंगे, यानी कि यहाँ पर कोई भी वेरिएशन, कोई भी विभिन्नता नहीं देखने को मिलती है। और ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कई तरह से होता है, जैसे लाइक फ्रेगमेंटेशन, आपने 10th क्लास में भी पढ़ा होगा, फ्यूजन, बडिंग, रीजनरेशन, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, बहुत तरह से जो है आपका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। और यहाँ पे जो इंडिविजुअल होंगे दे आर आइडेंटिकल टू देयर पेरेंट्स, बट इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टू पेरेंट्स आर इन्वॉल्व फॉर मेक द न्यू इंडिविजुअल। और यहाँ पर जो है वेरिएशन आपकी पाई जाएगी। और यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म की अगर हम बात करें तो ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन जो है वहां पर एक ही चीज है, उसमें जो है वो एक दूसरे के सिनोनिम्स है। जैसे कि अभी मैंने बताया था कि जो यूनिसेल्युलर है वो डिवाइड करते हैं और एक से ज्यादा ऑर्गेनिज्म बनते रहते हैं, तो वहां पर जो है आपका ग्रोथ और रिप्रोडक्शन एक दूसरे के सिनोनिम्स होंगे। बस हम कह रहे हैं कि रिप्रोडक्शन जो है नॉन डिफाइनिंग कैरेक्टर है। नॉन डिफाइनिंग कैरेक्टर क्यों है? सबसे पहली चीज तो ये बिकॉज इट इज नॉट एन एसेंशियल कैरेक्टर। कोई जरूरी नहीं है कि रिप्रोडक्शन ही हो, क्योंकि जो आपका बहुत से एनिमल्स है उनके अंदर रिप्रोडक्शन नहीं होता है। जस्ट लाइक म्यूल्स, खच्चर जो है ये इनफर्टाइल होता है, तो इसके अंदर भी रिप्रोडक्शन नहीं हो रहा है। या आपका जो ह्यूमन कपल है जिसमें कि आपका क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम और डाउन सिंड्रोम के थ्रू जो ह्यूमन बीइंग्स बनते हैं वो भी इनफर्टाइल होते हैं, लेकिन लिविंग तो वो भी है, कोई मरे हुए थोड़ा ही है, उनको भी लिविंग हम बोलते हैं। खच्चर है, खच्चर भी जो है आपका लिविंग है, लेकिन उसके अंदर भी रिप्रोडक्शन नहीं होता है। तो ये जो है आप इसलिए दैट्स व्हाई इट इज ए नॉन डिफाइनिंग कैरेक्टर। रिप्रोडक्शन और ग्रोथ ये दोनों ही क्या है आपका नॉन डिफाइनिंग कैरेक्टर्स हैं। इज इट क्लियर? और डिफाइनिंग कैरेक्टर्स में आपको क्या बताया था? डिफाइनिंग कैरेक्टर्स में मैंने बताया था आपको कि मेटाबॉलिज्म जरूर होनी चाहिए। मेटाबॉलिज्म यानी कि द सम टोटल ऑफ ऑल टाइप ऑफ द केमिकल रिएक्शन। दूसरा आपको बताया था वहां पर कॉन्शियसनेस यानी कि जो भी हमारे चारों तरफ फिजिकल केमिकल एक्टिविटीज हो रही हैं उनके लिए अवेयरनेस जो होती है, दैट इज द डिफाइनिंग कैरेक्टर। और सेलुलर स्ट्रक्चर यानी कि लिविंग बीइंग्स जितने भी हैं वो सब सेल से बने हुए, उनके पास सेल का होना जरूरी है। तो ये आपका कुछ कैरेक्टर्स हैं जिनके बेस पर हम कह सकते हैं कि कौन सी चीज लिविंग है और कौन सी नॉन लिविंग है। इसके अलावा कुछ और कैरेक्टर्स हैं, सम मोर कैरेक्टर्स ऑफ लिविंग बीइंग्स। तो वो क्या है? एक तो न्यूट्रिशन। भाई भी कोई भी चीज अगर जीवित है तो उसे न्यूट्रिशन तो जरूरी चाहिए, खाना पीना जरूरी है। तो इसके बेसिस पर भी दो तरह को ऑर्गेनिज्म में डिवाइड किया गया है, ऑटोट्रोफिक
और हेट्रोट्रोफिक। ऑटो मीन्स सेल्फ, ट्रोफिक मीन्स नरिशमेंट, जो अपना न्यूट्रिशन खुद बना लेते हैं, जस्ट लाइक प्लांट्स बाय द हेल्प ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो वो क्या है, ऑटोट्रोफिक और हेट्रोट्रोफिक जो है ये अपने फूड के लिए दूसरों पर डिपेंड रहते हैं। तो ये भी एक एसेंशियल कैरेक्टर है लिविंग बींग्स के अंदर, न्यूट्रिशन भी होना जरूरी है। और एक जो जरूरी कैरेक्टर है यहाँ पर रेस्पायरेशन। भाई जब वो फूड लेंगे तो फूड का, हालांकि ये जो प्रोसेस है ये आपका मेटाबॉलिज्म प्रोसेस में ही आता है, न्यूट्रिशन और रेस्पायरेशन। तो रेस्पायरेशन में आपको पहले ही बताया था कि जो आपका ग्लूकोज है यह ऑक्सीजन से रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में टूट जाता है और एनर्जी आपको मिलती है। ये भी आप आगे पढ़ेंगे कि रेस्पायरेशन भी दो तरह का होता है, एनारोबिक और एरोबिक, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में और ऑक्सीजन की एब्सेंस में। और दोनों में क्या है, एनर्जी यील्ड होती है, यानी कि एनर्जी का उत्पादन ही क्या है आपका रेस्पायरेशन प्रोसेस है। तो ये कुछ कैरेक्टर्स हैं जिनके बेसिस पर हम कह सकते हैं कि लिविंग बींग्स क्या है और नॉन लिविंग बींग्स क्या है। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी क्या है, कितने तरह के ऑर्गेनिज्म है, वो सब आपको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक्स टू ऑल।